रामलीला की तैयारी लाल किले के अंदर मैदान में हो रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी भी यहाँ पर है। देखिए लगभग पूरी तैयारी अब पूरी कर ली गई है। देखिए तमाम वो बैरिकेटिंग करके कुर्सियाँ आपको नज़र आ रही होंगी कि लगा दी गई है। तमाम वो जो साउंड सिस्टम और जो लाइटिंग का व्यवस्था होता है तमाम किया गया है। जगह जगह पर आपको बैरिकेटिंग और उसके बाद फिर कुर्सी चेयर और उसके बाद फिर कुर्सी और बैरिकेटिंग आपको नज़र आ रहा होगा। दूसरी तरफ देखिए कि झूले का एक अलग स्पेस बना दिया गया है कि उसी ओर तमाम वो झूले रहेंगे। जो तमाम तरीके के झूले हैं, अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, वो तमाम झूले उसी तरफ रहेंगे। दूसरा देखिए ये एक कैंपस हॉल बनाया गया जहाँ बैठने उठने के लिए बाजार टॉप में देखिए अवध बाजार के नाम से, और जिस पर मैं मौजूद हूँ ये स्टेज होगा। जो रामलीला की प्रस्तुति होती है वो इसी स्टेज से होती है जिस पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। यहीं से ये प्रस्तुति होती है। पीछे एलईडी का बोर्ड लगा रहेगा जहाँ पर बड़े बड़े आप देख पाएंगे। चूँकि लोग जो दूर रहते हैं वो शायद नहीं देख पाते हैं, छोटा दिखता है, तो एलईडी बोर्ड का भी बंदोबस्त किया गया और ढेर सारे लोग भी हमारे साथ हैं। जानेंगे कि क्या बेहतर व्यवस्था इस बार किया गया है। अरसों से ये चलता आ रहा है, इस बार क्या यूनिक आप लोग कर रहे हैं? इस बार एक तो हमारे यहाँ रावण का जो प्रसंग है वो थोड़ा सा अलग होगा कि रावण किस वजह से जो है उसने काम किए, उसको एक मोक्ष प्राप्त करना था। दूसरा हमारे यहाँ जो अवध बाज़ार के नाम से फूड कोर्ट है, दिल्ली की सभी रामलीलाओं से बेहतर है। हमारे यहाँ जो दिल्ली के सबसे फेमस कैटर हैं दिनेश और नरेश जो हैं, उनका इंतज़ाम है और सारा देसी गेम है और एयर कंडीशन हमारा जो है इंतज़ाम है। जो भी यहाँ दर्शक आएंगे उनको बढ़िया खाना और बहुत रीज़नेबल रेट्स में मिलेगा। कई अरसे से ये चल रहा है, कई दशक से ये चल रहा है रामलीला आप लोग कर रहे हैं। इस बार कौन कौन लोग गायक आ रहे हैं, कौन कौन सेलिब्रिटीज आ रहे हैं या कौन कौन राजनेता आ रहे हैं? अभी सबको इनवाइट किया हुआ है और क्योंकि हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं तो अभी तक किसी राजनेता ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। सबकी कंफर्मेशन जो भी हैं वो 5 तारीख के बाद ही हमें मिलेंगी। 3 तारीख से रामलीला हमारी शुरू है और 5 तारीख को एक हम विशाल कवि सम्मेलन करने जा रहे हैं और विजयदशमी के पर्व के बाद भी कुछ सांस्कृतिक आयोजन होगा जिसका अभी हम फाइनल नहीं कर पाए हैं, वो भी 1-2 दिन में हो जाएगा। लोगों के मनोरंजन के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं किए हैं कि लोग यहाँ आए हैं तो बेहतर है उसको फील हो? देखिए यहाँ बैठने की बड़ी सुंदर व्यवस्था है, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया गया है। इसके अलावा जो हर साल कुछ नया दिखाने के प्रयास में इस बार हमने एआई का इस्तेमाल रामलीला में किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है तो हमने भी इस रामलीला में उसको इस्तेमाल किया है। पहली रामलीला दिल्ली की होगी जो एआई का इस्तेमाल करेगी, जिसमें लाइट एंड साउंड का इफेक्ट जो है वो एआई के थ्रू होगा। आप अगर मान लीजिए रामलीला में आप कोई सीन देख रहे हैं, मान लीजिए आपने जंगल का सीन देखा तो उस जंगल के सीन में पीछे पक्षियों की आवाज़, जानवरों की आवाज़ वो एआई के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी। इसके अलावा जो लाइटिंग इफेक्ट है वो भी एआई के इस्तेमाल से होगा। तो मैं समझता हूँ जो दर्शक देखने आएंगे उनको ऐसा एहसास होगा कि वो लाइव रामलीला का मंचन यहाँ देख रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए ये लाल किले की ग्राउंड में जो रामलीला होगी उसमें एआई का इस्तेमाल, पहला ऐसा रामलीला होगा जिसमें एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। जो आप एलईडी पर पीछे देखेंगे उसमें भी जो एआई का इस्तेमाल होगा और जो लाइट सिस्टम आप देख पाएंगे स्टेज पर उसमें भी एआई का इस्तेमाल होगा। यानी कि पहला ऐसा रामलीला होगा जिसमें एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ आमिर चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।